दक्षिण चीन सागर में हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि अमेरिकी नौसेना पे चीन का हमला हो गया। अब हमले के बाद चीन ने अमेरिका के साथ ये वाली कहावत बिल्कुल सही कर दी कि काने को काना कहो तब तो जानो टूटी, धीरे से पूछो भैया कैसे तेरी फूटी। चीन अमेरिका से ये पूछ रहा है बता दे असली बात जो हुई है, बता क्यों नहीं रहा है। अब बाइडेन के लिए बड़ी मुश्किल सामने खड़ी कर दी है चीन ने। जानेंगे चीन का रिएक्शन अमेरिकी सेना पर हमले के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार ताइवान पे बड़ा निर्णय अमेरिका ने ले ही लिया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1 जुलाई को इसी साल चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की जोरदार 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें शी जिनपिंग ने सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया को साफ साफ कहा था कि हमारा अब अगला टारगेट है ताइवान को हम मिला कर रहेंगे और ये हमारा एकदम पत्थर के लकीर माफी कमिटमेंट है कि ताइवान हमारे पास होगा। वैसे आपको बता दें 1911 में ताइवान बना। 1911 के बाद से अब तक चीन ये कोशिश ही करता रह गया कि ताइवान को अब मिला लेगा, तब मिला लेगा, कल परसों, लेकिन अभी तक नहीं मिला पाया है। पर इतना जरूर है कि ताइवान के प्रति अब काफी आक्रामक हो रहा है चीन, जिसकी वजह हमने आपको अपनी कई वीडियो में बताया हुआ है कि जिनपिंग को बचानी है अपनी कुर्सी, जिसके नीचे हो रहा है एक बड़ा सा छेद। अब ताइवान से और भी छोटे छोटे देशों को जीतकर ये इस छेद को भरना चाह रहा है। पर अमेरिका है कि अपने आप को सुपर पावर दिखाने के चक्कर में चीन के मंसूबे को पूरा नहीं होने दे रहा है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फ्रांस भी अब तो कूद आया है और भारत भी अंदर खाने चीन के लिए समस्या पैदा कर रहा है। और करे क्यों ना, चीन जब दूसरे देशों के लिए समस्या पैदा करता है तो थोड़ी बहुत समस्या तो उसे भी झेलनी चाहिए। चीन सागर में चीन ने अमेरिकी नौसेना पर हमला कर दिया, ये पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ अमेरिका के आधिकारिक बयान में ये चीज नहीं आई। अमेरिका ने ये कह दिया कि किसी रहस्यमयी चीज से टकराई, जिसकी वजह से अमेरिका का परमाणु सबमरीन क्षतिग्रस्त हुआ और 11 सैनिक चोट वोट खाकर वापस गुआम एयरबेस लौट गए। अब चीन ने प्रश्न करना शुरू कर दिया है। चीन कुछ इस अंदाज में बाइडेन से पूछ रहा है कि बता दे असल में क्या हुआ है, सच तो बता दो। दरअसल चीन का कहना है कि अमेरिकी नौसेना छिपा रही है बात को। आखिर ये दुर्घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या दुर्घटना के बाद कुछ परमाणु लीकेज वगैरह हुआ है, ये अमेरिका को पूरी दुनिया को बताना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने मीडिया से ये कहा कि चीन इस हादसे को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। अमेरिका को हादसे की जगह नौवहन के उद्देश्य मतलब क्यों जा रहा था, ये सारा ब्यौरा देना चाहिए और बताना चाहिए कि कहीं कोई परमाणु रिसाव तो नहीं हुआ है, ताकि स्थानीय समुद्री पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। लिजान ने आगे ये कहा कि समंदर की आजादी के नाम पर हवाई और नौसेना अभियान चलाता है अमेरिका, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। अब इससे आपको साफ समझ में आ गया कि यह घटना अमेरिका ने हवाई और नौसेना अभियान चलाया इसलिए हुई है, मतलब जानबूझ के की गई है। चीन का कहना है कि अमेरिका इस दुर्घटना का विवरण देने में देर कर रहा है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। वैसे इस समय चीन ने ऑस्ट्रेलिया को भी लपेटे में लिया और ये कहा कि परमाणु पनडुब्बी बेचने का अमेरिका का निर्णय बहुत गलत है और यहाँ पर परमाणु खतरे को बढ़ाएगा। अमेरिका को ताइवान के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेने चाहिए। चीन इस वक्त कुछ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पर ये मामला इतनी आसानी से यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। अब अमेरिकी मीडिया जो एक खुलासा कर रही है, इस खुलासे से चीन पूरा हिला हुआ है और इस खुलासे से जिनपिंग तिलमिला भी गया है, क्योंकि चीन का जो प्लान है ताइवान को कब्जा करने का, उस प्लान में सबसे बड़ी रुकावट पैदा हो गई है। अब यहाँ तक कि ये जो खुलासा हुआ है इसकी पुष्टि भी कर दी है अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने। अब ताइवान मामला
चीन के लिए हो गया है सांप छछुंदर का मामला, न निगल पा रहा है और न ही उगल पा रहा है। अब अमेरिका का ही काफी प्रसिद्ध पत्रिका है वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसने खुलासा किया है कि अमेरिका के मरीन कमांडोज, अमेरिका के सैनिक, अमेरिका के कई खुफिया तंत्र बहुत ही खुफिया तरीके से ताइवान पहुंचाए गए हैं। अब ये खबर जैसे निकली वैसे ही अमेरिका के अंदर भी भूचाल मच गया और चीन के अंदर भी भूचाल मच गया। और बड़ी बात ये है कि पेंटागन ने पूरी तरीके से खुलेआम ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमने अपने सैनिकों को ताइवान भेजा है और ताइवान में ट्रेनिंग चल रही है। चीन हिल गया इस बात को लेके कि बाइडेन के आने के बाद भी बाइडेन ने इन सैनिकों को वापस नहीं बुलाया। 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, बाइडेन ने वापस नहीं बुलाया, जिसका गुस्सा चीन ने निकाला अमेरिकी नौसेना पर परिणाम क्या हुआ? अब अमेरिका ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। पहले से तो सैनिक थे ही, जिससे चीन को तिलमिलाहट लगी, क्योंकि ये खबर अब निकल कर आई है कि यहाँ अमेरिकी सैनिक हैं और अब चीन को ये डर लग रहा है कि अमेरिका ताइवान की तरफ से लड़ेगा, जिसका मतलब है कि अमेरिका परमाणु शक्ति का भी इस्तेमाल करेगा, जो आखिरी ब्रह्मास्त्र है चीन को रोकने का। तो वहीं दूसरी तरफ अब कहा जा रहा है कि कमांडोज और मरीन सैनिकों की संख्या अमेरिका ने बढ़ाने की सोच ली है, यानी जो पहले से कमांडोज हैं उसकी संख्या में बड़ा इजाफा किया जाएगा। और ऐसा अमेरिका को करना पड़ेगा, क्योंकि चीन न सिर्फ उकसाने पर उतरा है, बल्कि चीन अब अमेरिका को अपमानित करने पर भी उतरा है। हालांकि चीन ने जैसे ही ये खबर सुनी है कि कमांडोज हैं अमेरिका के, वैसे ही ये बयान देना शुरू कर दिया है कि अब ताइवान के ऊपर चीन हवाई हमला करेगा। अब तक चीन सिर्फ अपने जेट को भेजता था और वापस ले आता था। चीन चाहता था कि ताइवान साफ सुथरे मन से बिना खून खराबे के चीन के साथ मिल जाए, लेकिन ताइवान अब ऐसे नहीं मानेगा। अमेरिकी सैनिकों को लाने का मतलब है विदेशी ताकतों को अपने देश में घुसा रहा है, जिसकी वजह से अब ताइवान के ऊपर हवाई हमला करेगा चीन। और चीनी नौसेना द्वारा अमेरिकी नौसेना पर ये जो हमला हुआ है, जो साफ तौर पर हमला है, कोई हादसा नहीं है, ये वो पॉइंट बनेगा जहां से युद्ध की शुरुआत होगी। ये ट्रिगर पॉइंट है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इस मामले में ताइवान की मदद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।